तो हम शुरू कर रहे हैं आज का नया टॉपिक मेटा टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर में। मेटा टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन यूज होते हैं बेसिकली जब हम लोग अपनी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन सर्च इंजन को पास करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट का टाइटल टैग क्या है, तो मैं मेटा टेक्स्ट का यूज़ करूँगा। मैं अगर बताना चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन क्या है जो सर्च इंजन में आता है, तो जैसे गूगल पर जब भी आप कोई कीवर्ड सर्च करते हो, जैसे भाई आईफोन ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, आप ये जब सर्च कर रहे हैं तो ये जो है ये टाइटल टैग है, ये जो आ रहा है ये डिस्क्रिप्शन है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपके पास में ये लेंथ ना जाए, टाइटल टैग की लेंथ इतनी ज़्यादा ना लिखनी है कि आप ये ट्रिपल डॉट आ जाए। तो आपको लिमिट के अंदर टाइटल टैग लिखना होता है। ये आपका एक पॉइंट हो जाता है। डिस्क्रिप्शंस ये वाली उठा रही होती है। तो हमें जो टाइटल टैग बनाना है या डिस्क्रिप्शन बनाना है, हम ऐसी इन्फॉर्मेशन पास करें जो लिमिट के अंदर भी हो और एक्यूरेट हो, जिसकी वजह से आप मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन यूज़ कर पाएँ अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। राइट। तो जैसे ही मैंने आपको बता ही दिया कि मेटाटेक्स बेसिकली क्या है। जब आप एक मेटाटेक्स इज लाइक HTML टैग्स, जिसकी वजह से आप एडिशन इन्फॉर्मेशन सर्च इंजन या सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स को आप पास करने की कोशिश करते हैं। मेटाटेक्स तीन तरह के जनरली होते हैं, जो एक सर्च इंजन में पास कर रहे हैं हम लोग, दूसरा ओपन ग्राफ दैट इज सोशल मीडिया में जो पास करने के लिए यूज होता है, और तीसरा ट्विटर कार्ड जो ट्विटर के लिए यूज होता है। जब आप ट्विटर में अपना लिंक शेयर करेंगे या व्हाट्सएप में आप शेयर करते हैं तो ओपन ग्राफ का यूज होगा। जब ट्विटर पे शेयर कर रहे हैं तो ट्विटर कार्ड्स का यूज होता है। तो कौन सी इमेज वहां पे एम्बेड होगी, कौन सा टाइटल दिखाई देगा, किस तरह का डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा, वो हम लोग इनसे कंट्रोल करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर में। बनाए कैसे जाएं, तो देखिए, आप बनाने के लिए आप ओपनिंग और क्लोजिंग टैग या सेल्फ क्लोजिंग टैग का यूज करते हैं। और इस तरह से टैग यूज होते हैं जब आप HTML जैसी वेबसाइट या PHP जैसी वेबसाइट के लिए मेटा टैग्स क्रिएट कर रहे होते हैं। इसको दिखाने के लिए मैं आपको editpad.org का यूज करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे जैसे अगर आप देखेंगे, ये एक बेसिक HTML स्ट्रक्चर है। आप किसी पे भी आप अगर यू नो आप अगर ड्रीमवीवर यूज़ करते हैं तो आप ड्रीमवीवर की हेल्प से भी इसको बना सकते हैं। अगर आप यू नो विंडो वाले उस पे हैं तो आप टेक्स्ट का यूज़ कर लीजिए, टेक्स्ट एक नोटपैड का यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड की हेल्प से भी आप इसको बना सकते हैं। तो बनाने के लिए आप बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, मैं ऑनलाइन एडिटर का यूज़ करता हूँ जनरली, तो editpad.org इज़ गुड। सो हम लोग इस पर ही बना लेते हैं। तो एक ऐसे में स्ट्रक्चर में हेड सेक्शन के जरिए हम लोग बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा मेटा टेक्स्ट क्या है। इसको ऐसे समझिएगा, जिस सर्च इंजन में आप काम कर रहे हैं वो है इस टाइम पे, उसको सब पता है कि आपकी वेबसाइट में कौन सा कोड कहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग मेटा टैग्स यूज़ करते हैं हेड सेक्शन में। अब यहाँ पे बनाए कैसे, तो आप इस तरह से टाइटल टैग स्टार्ट कर सकते हैं, देन आप टाइटल टैग को इस तरह से क्लोज कर सकते हैं। यहाँ इसके अंदर में आपको 50 to 60 कैरेक्टर्स के अंदर में आपको टाइटल टैग यूज़ करना है। दूसरा, जैसे आप मेटा डिस्क्रिप्शन बनाना चाह रहे हैं तो मेटा डिस्क्रिप्शन आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। इसके अंदर में आप जो लेंथ है, आप मैक्सिमम मतलब अप टू 156 कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, बट कोशिश करिए कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि आप 145 के अप्रॉक्स ही रहे, इससे ऊपर ना जाए। तो आपको जो लिमिट यूज़ करनी है वो 125 से लेकर 145 कैरेक्टर्स तक ही आपको रहना है इसके अंदर में। राइट। ओके, इस तरह से आप बना सकते हैं सर्च इंजन के लिए। लेकिन जब आप सोशल मीडिया में बात करते हैं तो मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मेटाटेक्स ओपन ग्राफ का एक देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ से सकते हैं, ये ओजी इमेज हो गई जो आपकी जाती है, ओपन ग्राफ इमेज हो गई, ये ओपन ग्राफ टाइटल हो गया, ये ओपन ग्राफ डिस्क्रिप्शन है। ये सोशल मीडिया में जब आप शेयर करें, चाहे व्हाट्सएप पे शेयर करो आप किसी पे भी, तब इस तरह से आपकी वेबसाइट एम्बेड हो जाती है। तो ये अब इसको कंट्रोल करना है अगर, तो वो मेटाटेक के जरिए मैं कर सकता हूँ। राइट। ट्विटर पे भी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ट्विटर पे भी आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो ट्विटर कार्ड्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं सेम तरह से। तो वो भी इम्बेड करते वक्त आपको हेल्प करता है कि आपका किस तरह से टाइटल जाएगा और किस तरह से इमेज जाएगी ट्विटर में, जब आप ट्विटर में किसी भी लिंक को शेयर कर रहे हैं।
ओके, तो ये तो बनाने का तरीका है जो मैं एडिट से या ड्रीमबुक से किसी से भी बना सकता हूँ। तो हम लोग अब ये देखेंगे कि कितनी लेंथ का हमें बनाना है और कौन सा बनाना है। तो जैसे मैंने कहा, टाइटल टैग इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्च इंजन मेटा टैग्स, डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। आप मेटा कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, और मेटा रोबोट्स जो 4 तरह के हो सकते हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे इंडेक्स फॉलो, नो इंडेक्स फॉलो, इंडेक्स नो फॉलो और नो इंडेक्स नो फॉलो का आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप इंडेक्स फॉलो का यूज़ कर रहे हो तो आप ये बोल रहे हो कि पर्टिकुलर पेज जाएगा और उसके अंदर जितने भी लिंक्स हैं, जो कंटेंट के अंदर में लिंक्स लगे हुए हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल लिंक्स हो। इंटरलिंकिंग क्या हो जाती है, जब हम लोग अपने ही वेब पेज पे अपनी ही वेबसाइट का लिंक लगा रहे थे, दैट इज इंटरनल लिंकिंग। और एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है, जब अपनी वेबसाइट पे आप किसी और बाहर की वेबसाइट का लिंक लगा रहे होते हैं, दैट इज एक्सटर्नल लिंकिंग। तो इंडेक्स फॉलो का मतलब क्या हो गया कि मैं चाह रहा हूँ कि पेज गूगल में भी जाए और जितने भी लिंक्स हैं वेबसाइट उस पेज के अंदर में वो सारे फॉलो भी हों। नो इंडेक्स का मतलब हो गया, मैं ये बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर पेज गूगल में ना जाए, लेकिन जितने भी लिंक उसमें लगे हुए हैं वो पर्टिकुलरली फॉलो हों सारे के सारे। इंडेक्स नो फॉलो का मतलब क्या हो गया कि लिंक फॉलो नहीं होंगे, लेकिन पेज है वो गूगल में जाएगा, मतलब गूगल इन द से सर्च इंजन में जाएगा। नो इंडेक्स नो फॉलो का मतलब क्या हो गया, ना तो सर्च इंजन में वो पेज जाएगा और ना उसके उस पेज पे जो भी लिंक लगे हुए हैं वो फॉलो होंगे, उन पे रोबोट जाके देखेगा, राइट। तो अगर आपको ये चेक करना है कि आपका जो टाइटल है वो 50 to 60 कैरेक्टर्स के अंदर में ही जा रहा है, तो इसके लिए आप कैरेक्टर काउंटर ऑनलाइन का यूज़ कर सकते हो। मैं भी इसी का यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। तो हम कैरेक्टर काउंटर ऑनलाइन का यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया मनोज, तो आप ये देख सकते हैं 5 कैरेक्टर, लेकिन अगर मैंने स्पेस डाला तो वो 6 हो गया। मतलब स्पेस भी काउंट होगा, जब भी आप कोई स्पेशल कैरेक्टर या स्पेस का यूज़ कर रहे हैं तो वो स्पेस भी काउंट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा मनोज सिंह, जनरली ये 10 कैरेक्टर्स हैं, बट स्पेस काउंट करके ये 11 हो जाता है। तो आप जब भी कैरेक्टर्स लिख रहे हैं या आप टाइटल टैग बना रहे हैं, ध्यान रखिए स्पेस भी काउंट होंगे। आपको 50 से 60 स्पेस को काउंट करने के साथ आपको लिखना है। तो जब भी ऐसे आपको बनाना है तो आप ध्यान रखिए, आप कीवर्ड मेन पहले ले लीजिए। आपको जिस कीवर्ड पे, जैसे आपको कोई भी पेज है, एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, आपका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का होम पेज है जिसके लिए आप मेटा टैग्स बना रहे हैं। तो आपने क्या लिखा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ना इसके साथ ऐसा क्या वर्ड डालें कि ये और क्लिकेबल हो जाए, मतलब जब टाइटल गूगल में दिखाई दे तो ऐसा टाइटल टैग होना चाहिए जो क्लिक आसानी से हो। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो जनरली आप यहाँ देखें तो इसने क्रिएटिव एजेंसी न्यू दिल्ली, कीवर्ड देखिए, कीवर्ड इसने यहाँ पे यूज़ करा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज यूज़ करा हुआ है, इसने बहुत छोटा यूज़ करा है कीवर्ड, ठीक है। इसने 2000, ये लिस्टिकल टाइप के जो होते हैं वो इस तरह के लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना कीवर्ड लिख लीजिए। कीवर्ड के बाद अगर आपकी कोई लोकेशन है जहाँ पे आप स्पेसिफिक इसको बताना चाहते हैं कि होम पेज आपका जो है वो इंडिया में रैंक करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके साथ इंडिया वर्ड जोड़ दीजिए, ठीक है। इसके अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, जैसे लोग इसके साथ बेस्ट भी लगाएंगे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया भी सर्च करेंगे, तो आप इसको यूज़ करें, ठीक है। बेस्ट के बाद आप टॉप एक वर्ड हो सकता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। और इनके सिनोनिम्स का भी यूज़ करें, जैसे सर्विस हो गया और कंपनी हो गया। अब इसका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि ये 50 to 60 कैरेक्टर के अंदर में आपकी लिमिट बढ़िया से मिल जाए। तो जैसे हम एक कोशिश करते हैं, इसको मैं भी कहीं और लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हमने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ले लिया, हाँ, इन इंडिया। देखिए आप उसको पाइप भी बोलते हैं, तो पाइप का भी यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट। कैरेक्टर कितना गया, 60 के पास में गया। तो अगर आप देखें बिल्कुल एग्जैक्टली 60 कैरेक्टर्स के अंदर में हमने एक टाइटल टैग बना लिया है।
ये इस तरह से आपको बनाना है। तो आप ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में भी मेरा कीवर्ड आ गया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए भी आ गया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया के लिए भी आ गया, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के, मतलब ये कॉम्बिनेशन हो गया कि मैं एक टाइटल ऐसा बना रहा हूँ जो हर कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज है, मतलब मैक्सिमम कीवर्ड आप टाइटल टेक्स्ट से ही आप टारगेट कर पा रहे हो। ये आपने बनाया एंड देन उसको आपको क्या करना है, आपको टाइटल टैग करेक्टर के अंदर में इस तरह से पुट कर देना, राइट एग्जैक्टली। यहाँ इसके बाद में स्पेस मत डालिएगा क्योंकि स्पेस काउंट हो जाएगा और जस्ट वन हो जाएगा। तो इसको लिमिट के अंदर ना तो स्टार्टिंग में आपके स्पेस रहेगा ना बाद में रहेगा। दूसरा, आप जब डिस्क्रिप्शन बना रहे हैं, मैंने कहा आपको 145 कैरेक्टर्स में, तो जो कीवर्ड आपके टारगेट नहीं हुए हैं अभी तक, आप उन कीवर्ड को यहाँ से टारगेट कर सकते हो। तो जैसे हम लिखें तो ज़्यादा जाएगा, तो 145 के पास में चला गया। तो मैं इसको 151 है, सो हम लोग इसको और कम कर सकते हैं। बस दो बार आ गया तो यहाँ हटाते हैं, विद द टॉप क्लाइंट रिव्यूज हो गया। तो कुछ इस तरह से आप लिमिट के अंदर में डिस्क्रिप्शन भी बना सकते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम कीवर्ड आप यूज़ करते हैं। जैसे मैंने इंटर मार्केटिंग का यूज़ कर लिया क्योंकि ये इसका सिनोनिम्स है, तो आप इस तरह के सिनोनिम्स का यूज़ कर लीजिए, राइट। तो अगर हम इंटर मार्केटिंग कंपनी, सो अगर आप देख रहे हैं यहाँ थोड़ा मैंने चेंजेस करे हैं। तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया विद टॉप क्लाइंट रिव्यूज, आवर इंटरनेट मार्केटिंग कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज लाइक एसईओ, एसएमओ एंड पीपीसी सर्विसेज। इसमें मेजरली मैंने सारी चीज़ें टारगेट कर ली। तो ये कंपनी वर्ड भी आ गया, एजेंसी भी आ गया, सर्विस भी आ गया, ठीक है। तो लोकेशन भी आ गई, टॉप क्लाइंट रिव्यू जो लोग सर्च करते हैं साथ में वो भी आ गया, एसईओ, एसएमओ, पीपीसी के साथ भी अगर कंबाइन करते हैं तो वो भी आ गया, टॉप भी आ गया, बेस्ट भी आ गया। तो इस तरह से आप एक डिस्क्रिप्शन अच्छा बना सकते हैं जब आप अपने वेबसाइट के लिए बना रहे हैं। तो ध्यान रखिए जब भी आप बना रहे हैं तो आपको कॉम्बिनेशन यूज़ करना होता है। आप मैक्सिमम कीवर्ड का यूज़ करिए। जब आप जितना अच्छा कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे उतना अच्छा आप लोग मेटा डिस्क्रिप्शन बना पाएंगे। तो पहले से लिख लीजिए जो भी आपको, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना कि मैं पहले ही लिख के बैठ गया कि मुझे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है जब डिस्क्रिप्शन बना रहे हैं। डिस्क्रिप्शन कई लोग बना देते हैं लेकिन उसमें वो कीवर्ड को इनबिल्ट कर नहीं पाते हैं और ये पता ही नहीं होता कि कौन सा यूज़ करें कौन सा नहीं करें, लिमिट के अंदर नहीं रहते, लिमिट से बाहर चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने के लिए हम लोग कैरेक्टर काउंटर का यूज़ करिए और पहले से वर्ड ना गूगल पर सर्च करके देख लीजिए कि कौन कौन से CTA वर्ड्स हैं, कौन से अच्छे वर्ड्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट को
वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए, वेबसाइट का टाइटल टैग बनाने के लिए। ठीक है, तो दो हमारे बन गए। इसके बाद हमारा आ जाता है मेटा कीवर्ड्स। तो मेटा नेम इक्वल टू आप कीवर्ड्स डालिए, कंटेंट। इसके अंदर में आप कॉमा कॉमा करके जो भी आपके मेन कीवर्ड्स हैं उस पर्टिकुलर पेज के, वेब पेज के, आप उनको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैं रैंक करना चाहता हूँ, तो आप कॉमा पहले यूज़ कर लिया, उसके बाद स्पेस दे दिए, और ये स्मॉल कैरेक्टर में आप यूज़ करोगे। फिर आपका डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, और 4 to 5 के यूज़ करने, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करने। डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, ठीक है, और हो सकता है एक और यूज़ कर लेता हूँ, बेस्ट एग्जांपल। मैं इन कीवर्ड पे रैंक करना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह से कॉमा करके मैंने डाल दिया। जो लोग ओवर ऑप्टिमाइज करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है, आप ओवर ऑप्टिमाइज मत करिएगा। आपको कोशिश करनी है कि ये लिमिट के अंदर है, 4 to 5 ही यूज़ करने, इससे ऊपर नहीं जाना। ओके, इसके बाद मेटा रोबोट्स कैसे बनाते हैं। मेटा नेम इक्वल टू रोबोट्स कंटेंट इक्वल टू, अच्छा आप समझिएगा, टाइटल टैग का मतलब हो गया जब हम लोग ब्लू लाइन में अपना टाइटल इस तरह से देना चाहते हैं गूगल के अंदर में, हम टाइटल टैग का यूज़ करें। डिस्क्रिप्शन ये वाला हो गया है। मेटा कीवर्ड्स इंटरनल यूज़ के लिए गूगल के लिए होता है, जब हम लोग गूगल को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम पर्टिकुलर पेज में किस किस कीवर्ड पर रैंक करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग मेटा कीवर्ड्स का यूज़ होता है। मेटा कीवर्ड्स गूगल ने कहा है कि उन्हें बंद कर दिया है, वो नहीं मानते कि मेटा कीवर्ड्स के जरिए, वो खुद सेल्फ डिफाइन करते हैं, पर्टिकुलर समझते हैं कि पर्टिकुलर पेज किस कंटेंट में लिखा गया है। लेकिन आपको कोशिश करनी है ये आप लिखें, राइट। अब मेटा रोबोट्स का यूज़ होता है जब हम लोग रोबोट्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि पर्टिकुलर वेब पेज पे क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है। जैसे अगर मैंने यहाँ लिख दिया इंडेक्स कॉमा फॉलो, तो इसका मतलब हो गया कि मैं ये कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर वेब पेज को मैं इंडेक्स भी कराना चाहता हूँ, गूगल पे भी लेके जाना चाहता हूँ, और फॉलो भी कराना चाहता हूँ। अगर आपने मेरी पहली वीडियो जो सर्च इंजन के बारे में थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो देखिए प्लीज़, उससे आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आएगी कि इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है ना। मैं यहाँ पे लिंक भी दे रहा हूँ जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इंडेक्सिंग का प्रोसेस कैसे यूज़ होता है। ठीक है, अगर मेरे को ये पेज गूगल में नहीं लेके जाना तो नो इंडेक्स फॉलो का यूज़ करिए। फॉलो का मतलब यहाँ पे ये होता है कि मैं अपने जितने भी इंटरनल लिंक्स हैं या एक्सटर्नल लिंक्स हैं जो पर्टिकुलर वेब पेज में हैं, मैं उनको भी फॉलो करवाना चाहता हूँ, तो हम इसका यूज़ करते हैं। इंडेक्स को हम फॉलो हम यूज़ कर रहे हैं। ये हो गया सर्च इंजन के लिए, राइट। अब मुझे अगर बनाना है ओपन ग्राफ का, अगर मेटा टेक्स्ट बनाना है तो ओपन ग्राफ के मेटा टेक्स्ट के लिए ओजी टाइटल, ओजी डिस्क्रिप्शन, ओजी यूआरएल, ओजी इमेज, ओजी टाइप, ओजी साइट नेम, ओजी लोकेशन। तो बता दे रहा हूँ, ओजी टाइटल सेम, वो टाइटल आप क्या लेके जाए तो आप सेम ही रखने की कोशिश करिए। ओजी डिस्क्रिप्शन भी सेम ही आपको रखना है। ओजी यूआरएल पर्टिकुलर जो भी यूआरएल है आपके उस पर्टिकुलर वेब पेज का, उस यूआरएल को यहाँ पर डालना है। ओजी इमेज, आप जो इमेज है आपके पास में, तो इमेज का यूआरएल उठा लीजिए, इमेज यूआरएल आपको यूज करना है यहाँ पे ओजी इमेज में। ओजी टाइप, आपकी वेबसाइट का कंटेंट किस टाइप का, वेबसाइट है, आर्टिकल है, म्यूजिक है, वीडियो है या कुछ और, तो आप ज़्यादातर या तो वेबसाइट या आर्टिकल का यूज़ करिए। ओजी साइट नेम में वेबसाइट का नाम यूज़ करना है, राइट। लोकेल में लैंग्वेज का यूज़ होगा। तो हम इसको बनाते हैं, तो इसको कैसे बनाना है, ये सर्च इंजन का मेरा टेक्स्ट हो गया। इसी के साथ ठीक है, हम ओजी टाइटल, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, हमें जो जो बनाने हैं हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसमें इंफॉर्मेशन डालेंगे। ठीक है, सबसे पहला हो गया ओजी टाइटल, दूसरा ओजी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ओजी यूआरएल, ओजी इमेज, ओके, ओजी इमेज के बाद में साइट नेम, टाइप और लोकेल। साइट नेम, टाइप, ओके। तो आप समझिएगा, जैसे आप टाइटल की बात कर रहे हैं, ओके, जैसे आप देखेंगे ओजी टाइटल का यूज़ करते वक्त क्या लिखेंगे, आप सेम टाइटल आप उठाइए। तो आपने अगर ये लिख लिया है पहले सारे, तो पहले सारे आपको लिख लेने हैं, उसके बाद आप वो टाइटल के अंदर का कंटेंट उठाना है, तो आप यहाँ से ऐसे डालेंगे। ठीक है, ये आपने वो अच्छी टाइटल बना दिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन का
डबल कोट के अंदर जितना कंटेंट है आप उतना उठाएंगे, ठीक है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। तो आपका ये वो जो डिस्क्रिप्शन, ओपन ग्राफ डिस्क्रिप्शन बन गया। यूआरएल अगर आपका इस तरह से है तो कॉपी करके डालिएगा, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। तो जो भी आप वेब पेज बना रहे हैं, जो भी वेब पेज बना हुआ है उसका यूआरएल होगा, जैसे एग्जांपल इस तरह से यूआरएल है, या अगर होम पेज है तो आप होम पेज का यूआरएल डाल सकते हैं। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। तो इस तरह से यूआरएल डाल देना है। इमेज आपके पर्टिकुलर में जो भी इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। तो किसी भी वेबसाइट पे कोई इमेज अगर आपको, अपनी वेबसाइट पे जो भी इमेज होगी आपको उसका अगर यूआरएल उठाना है, तो जैसे ये राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब, अगर ये आपकी वेबसाइट होती तो इसके इमेज को अगर आपको यूज़ करना तो आप इस तरह से जाके इमेज का यूआरएल कॉपी कर सकते हैं और ये इमेज इस तरह से जाएगी। मतलब इमेज का लिंक आना है कि इमेज का लिंक यहाँ पे, सॉरी, ये जाएगा ओजी इमेज में, ठीक है। ओजी इमेज में आप इस तरह से डाल सकते हो साइट नेम। तो जैसे आपकी वेबसाइट का नाम कुछ भी है अब, ठीक है, अगर इंक लिखी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, या वाइट लाइन है तो वाइट लाइन का यूज़ कर लीजिए, है ना। इस तरह से डाल सकते हैं। टाइप क्या है, मैं कह दे रहा हूँ ये तो वेबसाइट, तो वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो। लोकेल क्या है, तो इंग्लिश अंडरस्कोर, आप यूएस बेस इंग्लिश यूज़ कर रहे हो ये, ठीक है, या यूके बेस का यूज़ कर, तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट की लैंग्वेज कौन सी है। ये मेटा टैग यूज़ होते हैं। अब बनाते हैं हम लोग ट्विटर के, ओके। तो अब हम ट्विटर वाले पे चलते हैं। ट्विटर के आप देख लीजिए, ट्विटर का सबसे पहले है ट्विटर कार्ड। तो ट्विटर कार्ड के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सबसे पहले ट्विटर कार्ड, फिर ट्विटर साइट, ट्विटर टाइटल, ट्विटर डिस्क्रिप्शन और ट्विटर इमेज, ठीक है। सो अब ये ध्यान रखिएगा, आपको कैपिटल में यूज़ नहीं करना, आपको स्मॉल में ही यूज़ करना है। कई लोग गलती करते हैं इस चीज़ का, ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ये नहीं करना है। इमेज है और साइट है। ओके, तो एक एक करके इसको ठीक कर देते हैं। क्योंकि आपने ओजी ओपन ग्राफ मेटाटेक्स पहले से बना रखे हैं इसलिए बहुत आसान है। आपको सिर्फ चीज़ें उठानी है और नीचे वाले में पुट कर देना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, तो ये बन गए हैं आपके मेटाटाइग्स, जो सर्च इंजन के लिए भी हो गए, सोशल मीडिया के लिए भी हो गए और आपके ट्विटर के लिए भी हो गए। ये मेटाटैग्स इस तरह से आप बना सकते हो। देन अगर आप अब आपको आगे पास करना है तो आप इसको कॉपी करके सामने वाले डेवलपर को भेज सकते हैं जो उसको पुट करेगा वेबसाइट पर। तो जब आप कंपनी के अंदर में काम करेंगे इसी तरह से काम होता है, जहाँ पे आप ये देखते हैं कि आपको टास्क मिल जाता है कि बेसिकली कि आपको इस पर्टिकुलर चीज़ पे मेटाटेक्स बना के देने या इस पर्टिकुलर वेब पेज के मेटाटेक्स बना के देने। आप इस तरह से मेटाटेक्स बनाइए और सामने उनको मेल कर दीजिए कि ये पर्टिकुलर टास्क आपने कर दिया, ठीक है, या डॉक में डाल के दे दीजिए, ये आपके ऊपर है। अब इसको आपको पुट कैसे करना है, राइट। तो इसको पुट करने के लिए मैं आपको सबसे पहले तो HTML वाला समझ में आ गया, क्योंकि HTML के लिए आप खुद बना रहे हैं। तो आप जैसे अगर आपकी वेबसाइट ड्रीमवीवर में बनी हुई है तो आप ड्रीमवीवर खोल लीजिए और ड्रीमवीवर खोल के मेटाटेक्स इस जगह पे जाएंगे, आप समझिए, ठीक है। तो ये टाइटल टैग आप देख रहे हैं, आपको पहले बना लेना है। बनाने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, आपको कॉपी करना है। तो मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ।
ओके, सो हमने हमारे टेक्स्ट पूरे कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद में हम HTML में और इस तरह से आप कर सकते हैं, राइट। तो ये डालने का तरीका हो गया। आपको हेड सेक्शन के अंदर ही डालना है, तो ध्यान दीजिएगा बस। ओके, और अगर आप वर्डप्रेस में काम कर रहे हो तो वर्डप्रेस में ये कैसे होता है तो मैं ये भी बता देता हूँ। तो जैसे मैं वाइट लाइन को ही ओपन कर लेता हूँ। तो जब आप वर्डप्रेस में ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, वर्डप्रेस में मेटा टैग्स डाल रहे हैं, तो वर्डप्रेस में मेटा टैग्स डालते वक्त आप ध्यान दीजिएगा, आप दो तरह के प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, या तो योस एसईओ का यूज़ करिए या तो रैंक मैथ का यूज़ करिए। ओके, तो जैसे मैंने यूज़ कर रखा है, रैंक मैथ यूज़ करा हुआ है, तो मैं रैंक मैथ में कैसे करते हैं वो बता दे रहा हूँ। अगर आप यूज़ पे भी पूछना चाहेंगे तो मैं वो सब आसान है, ना कोई मुश्किल नहीं है, दोनों पे ही है तरह से। ओके, सो यहाँ पे ना रैंक मैथ का ये आ जाता है स्ट्रक्चर, जिसमें वो पॉइंट्स मिले हुए होते हैं। तो आप इस पर क्लिक करिएगा, ये आपका एडिट स्निपेट पूरा आ जाएगा। तो एडिट स्निपेट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप टाइटल टैग डाल सकते हैं जो आपको लिमिट के अंदर डालना है, मैंने पहले ही कहा। ठीक है, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन बैंगलोर, हमने इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका परमालिंक इज अ यूआरएल, जो बेसिकली आप दिखाना चाहते हो कि कैसे आपका यूआरएल दिखाई देगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे डिस्क्रिप्शन नहीं डाली है तो डिस्क्रिप्शन मुझे अगर डालनी है तो मैं कोई सी भी उठा कर, मैं भी सिर्फ आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो कीवर्ड के साथ में, तो जैसे अगर मैंने ये डिस्क्रिप्शन बनाई होती तो मैं क्या करता, ये मैं डाल देता इस तरह से। ठीक है, 140 कैरेक्टर्स के अंदर में। ये हो गया सर्च इंजन के लिए। ओके, अगर आपको अब ये चीज़ सोशल मीडिया के लिए करनी है, इसी में सोशल मीडिया का भी आ जाता है। पहले तो ये देखिए, अगर आप इंडेक्स और फॉलो वाला जो होता है, बाय डिफॉल्ट फॉलो है लिंक, ठीक है, तो इंडेक्स का यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको नो फॉलो करना है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इंडेक्स के लिए यहाँ पे यूज़ हो ही रहा है, और सोशल मीडिया वाला आपको बताना तो सोशल के लिए आ रहे हैं ये वाले। तो ये देखिए, ये इमेज हम लोगों ने यूज़ किया, तो फीचर्ड इमेज बाय डिफॉल्ट इसमें आ जाती है। अगर आपको चेंज करनी है तो यू कैन यूज़, यू कैन चेंज दैट। सो आप ऐड इमेज करके वो यूआरएल भी, वो पर्टिकुलर इमेज जो आपको सोशल मीडिया में अलग इमेज दिखानी है तो उसका यूज़ कर सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, टाइटल चेंज करना है सोशल मीडिया के लिए तो आप कर सकते हो। जैसे मैं टाइटल अगर दिखाता हूँ, मैं एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैं टाइटल सोशल मीडिया में अलग करना चाह रहा हूँ और सर्च इंजन में अलग, तो सोशल मीडिया के लिए मैंने टाइटल क्या कर दिया, मैं यहाँ पे करके बस यहाँ तक रहता हूँ, और उस सोशल मीडिया में मैं वाइट लाइन के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो आप सोशल मीडिया में भी ये डिफरेंस कर सकते हो कि सोशल मीडिया में अलग डिस्क्रिप्शन, अलग इमेज अगर आपको शेयर करनी है तो आप कर सकते हो। बट बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप एक ही इमेज सारी जगह रखें, है ना। सो सेम विद ट्विटर के लिए करना है तो ट्विटर के लिए भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सो ये हो गया पुट करने का तरीका। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है कि आपको सोशल मीडिया में मैट्रिक्स कैसे डालने हैं, और कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि किस तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको ट्राई करूंगा हेल्प करने की। इसके बाद मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में, जो हम लोग कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर में पढ़ेंगे कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना चाहिए वेबसाइट पर।